छोटे बच्चों की परवरिश का सबसे नाजुक दौर होता है वह जब वह बोलना और चलना सीखते हैं और पहली बार घर की गोद से निकलकर स्कूल की दुनिया में कदम रखते हैं। यही वह समय होता है जब माता पिता के मन में सबसे ज्यादा चिंता और सवाल उमड़ता है। क्या बच्चा स्कूल में रोएगा तो नहीं? क्या उसे प्यार से रखा जाएगा? कहीं उसे डांटा तो नहीं जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वह स्कूल जाने से घबराएगा या खुश होकर जाएगा? ऐसे ही तमाम सवालों और चिंताओं का समाधान लेकर आया है गोड्डा के साकेतपुरी स्थित लिटिल किंडरगार्टन स्कूल, जहां 3 साल से ऊपर छोटे बच्चों के लिए नए शैक्षणिक सत्र का नामांकन शुरू हो गया है। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। यह एक प्ले स्कूल है जहां बच्चों को प्रारंभिक ढंग से नहीं बल्कि खेल खेल में पढ़ाया और सिखाया जाता है। यहाँ सबसे पहले बच्चों को सहज माहौल में बैठना, बोलना और दूसरे के साथ घुलना मिलना सिखाया जाता है ताकि वे धीरे धीरे स्कूल के वातावरण में खुद को सहज महसूस कर सकें। स्कूल का दावा है कि यहाँ बच्चों को इतना अपनापन मिलता है कि वे घर में रुकने की जिद नहीं बल्कि स्कूल आने की जिद करते हैं। स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ बच्चों के स्वर्णिम विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रंग, चित्रों, गतिविधियों और रचनात्मक खेलों के माध्यम से अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान और बुनियादी नैतिक शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ नृत्य, संगीत, खेलकूद और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसे बच्चे सीखने के साथ आनंद भी ले सकें। स्कूल में बच्चों के संस्कार पर विशेष फोकस किया जाता है। दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग और राधे राधे के अभिनंदन से होता है। वहीं बच्चों को माता पिता को प्रणाम कर स्कूल आने की सीख दी जाती है। प्रबंधन का मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा ही बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है, इसलिए अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर बराबर ध्यान दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय में अभिभावकों पर किसी प्रकार का अनावश्यक सामान खरीदने का दबाव नहीं डाला जाता। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री बाहर से भी खरीद सकते हैं। साथ ही स्कूल परिसर को सुरक्षित, स्वच्छ और बच्चों के अनुकूल बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्यालय में सभी प्रमुख त्योहार उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं और बच्चों को अलग अलग धर्मों व संस्कृति के बारे में सरल और सकारात्मक जानकारी दी जाती है ताकि उनमें बचपन से ही सम्मान और सद्भाव की भावना विकसित हो सके। नए सत्र को लेकर स्कूल में तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रबंधन के अनुसार सीटें सीमित हैं और प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहा है। ऐसे में इच्छुक अभिभावक जल्द स्कूल पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका, जो आप हमारे स्कूल में आए। वेलकम और गुड मॉर्निंग, साथ साथ राधे राधे भी हम लोग जैसा सारे बच्चे और हम लोग बोलते हैं। हमारे स्कूल का नाम लिटिल किंडरगार्टन स्कूल, जो साकेतपुरी में चल रहा है 2020 से ही। यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है कि हमारे बच्चे को सबसे पहले संस्कार दिया जाता है। वो सारे बच्चे गुड मॉर्निंग तो बोलेंगे ही, साथ साथ वो राधे राधे इसलिए बोलते हैं ताकि वो भगवान से कनेक्ट रहें। उनके माइंड में ये आते रहे कि हमें अपने संस्कार से जुड़ना है। स्कूल आने के पहले बच्चे अपने माता पिता, पेरेंट्स, दादा दादी, जो भी बड़े हैं घर में, उनको प्रणाम करके आते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन आते हैं और मैंने कहा है तब, डेली बच्चे आते हैं और स्कूल इतनी खुशी खुशी आते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि पेरेंट्स संडे को आने बच्चे को भेजने के लिए रेडी रहते हैं कि मैम संडे को भी बच्चे स्कूल जाने का जिद कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है और ये आप लोगों का बड़प्पन है। आप सभी पेरेंट्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी पेरेंट्स को जो आपने हमारे पर विश्वास किया और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। और मुझे भी काफ़ी मन लगता है, मैं भूल जाती हूँ कि कब सुबह होता है और कब शाम हो जाती है, मुझे पता ही नहीं रहता है। बच्चों के बीच में मुझे मन लगता है ना। ये हमारा एक हॉबी है कि जब तक मैं बच्चों के साथ खेलूंगी नहीं, पढ़ाऊंगी नहीं, तो मेरा दिन का शुरुआत होता ही नहीं है। कितने से बच्चे हैं यहाँ? बच्चे तो 100+ हैं सर। नहीं, कब से एज जो है 3 इयर्स है। 3 इयर्स हाँ, प्ले से बच्चे का 3 इयर्स। इस उम्र में बच्चे को देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सर। तो इस वजह से काफ़ी सारी स्टाफ हैं और प्लस मैं खुद लगी रहती हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं माँ की तरह केयर करती हूँ, सारे बच्चों का ध्यान रखती हूँ और सभी बच्चे मेरे से इतने कनेक्ट हैं कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह फील करते हैं। पढ़ाई का पैटर्न क्या है? बच्चों को रटाया जाता है या फिर खेल? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को रटाया तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ऑफिस भी आपको अस्त व्यस्त मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे जब आते हैं तो अपना टॉयज लेंगे और बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि हमें नहीं कलर्स, चेयर का क्या कलर है, कितने काउंट्स हैं, काउंट करना बस खेल के में। आप ये जो पिलो देख रहे हैं, तो ये तो बच्चे आएंगे, खेलेंगे, पिलो को भी कलर आइडेंटिफाई करेंगे प्लस काउंट भी करेंगे। जस्ट लाइक उसी तरह आप बॉल हो गया, किसी भी चीज़ से काउंटिंग भी करवाती हूँ, आइडेंटिफाई भी करवाती हूँ। तो बच्चे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं,
उन सबको देखकर रियलाइज करते हैं और उसको ये करते हैं। मतलब बच्चा अगर चलना और बोलना सीख गया है तो वो आपके स्कूल आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा चलना और बोलना सीख गया है तो वो स्कूल आ सकता है। अभिभावकों को टेंशन फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री है, आप एकदम टेंशन फ्री रह के घर में बिंदास रहिए और बच्चे हमारे पास सुरक्षित हैं, सेफ हैं और बिल्कुल माँ जैसा व्यवहार और फीलिंग वाले स्कूल में बच्चे आएंगे, उनसे फील ही नहीं होगी कि स्कूल में है या घर में है। जी। क्योंकि देखने को मिलता है बच्चे स्कूल जाने में पूरा जिद करते नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ सभी बच्चे हंसने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बच्चे आपको हंसते हुए नजर आएंगे क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो स्कूल में है या घर में। वो खेलते रहते हैं और खेल खेल में पढ़ाई भी करते रहते हैं। एडमिशन ओपन है। जी सर, एडमिशन कैसे एडमिशन कराएंगे लोग अगर कराना हो तो? बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है सर। स्कूल साकेतपुरी गोड्डा में है, आप आ सकते हैं। हमारा नंबर है 8709143190, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन चार्जेस भी बहुत मिनिमम है सर, ताकि पेरेंट्स के को बर्डन ना हो। 1000 एडमिशन फ़ी है और मंथली 800 है। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं। आप बाहर से शूज़ लीजिए, सारा चीज़ बाहर से आप ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। नो एक्स्ट्रा कोई चार्ज है। जैसे अगर स्कूल में आप देखते हैं ड्रेस में बच्चे पहनना नहीं चाहते हैं तो? हाँ नहीं, ड्रेस यहाँ पहनते हैं सर और स्कूल यूनिफॉर्म भी है। तो बच्चे का यूनिफॉर्म इसलिए होता है कि सारे बच्चे एक जैसे दिखें और उसे लगे कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो एक कोड होना चाहिए, इस वजह से।